ये बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा। सुबारू, क्या बात है? अच्छा तो ये बात है, ये लोग यहीं फंसा देते हैं। नहीं, जल्दी भागो यहां से। मैं इस बार ना तो नहीं लूंगा। रुक जाओ, मैं कुल मिलाकर 363 हुए। ये तो ग्रूव कॉइन है। मैं तुम्हें जरूर बचा के रहूंगा। आज सारा दिन अपने घर पे गेम खेल रहा था। ऐसी अजीब चीजें सोचना तो पॉसिबल है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब नकली तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हाँ, यानी इसका मतलब है मुझे बुला लिया गया है एक दूसरी दुनिया में। मेरे ख्याल से ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ सब कुछ टिपिकल मिडिवल स्टाइल कल्चर का है और यहाँ डेमी ह्यूमंस होना आम बात है और शायद यहाँ पे जंग और एडवेंचर्स भी होते होंगे। पर मुझे इस जगह पे क्यों बुला लिया गया? ये हुई ना बात। अब मिला है मुझे मौका। इन सब लोगों को ऐसा जादू दिखाऊंगा कि इनके होश उड़ जाएंगे। चलो क्या बात है। लगता है अभी मैं इस लायक हुआ नहीं हूँ कि मैं जादू दिखा पाऊँ। ये कौन सी भाषा है? लड़के, तुम्हारे कपड़े बड़े अजीब हैं। कहीं जा रहे हो क्या? ये क्या है? ये सेब हैं और क्या? ये तो मेरी भाषा अच्छे से समझ रहे हैं, पर सवाल ये है कि ये किस तरह की मुद्राएं हैं? लुगुनिका में ऐसी मुद्राएं नहीं चलती, समझे? इसका मतलब है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपने आसपास से ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। ये जगह सिर्फ डेमी ह्यूमंस के लिए है। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई, क्या यहाँ पर मेरे साथ यही होता रहेगा? क्या इसीलिए इन लोगों ने मुझे दूसरी दुनिया में बुलाया है? अरे मैं इस कहानी का हीरो हूँ, ना कि कोई जोकर। क्या मुसीबत है। मेरा फोन तो चल रहा है, पर फायदा क्या? इसमें नेटवर्क तो है ही नहीं। पानी में गिरने से मेरे स्नैक्स भी गीले हो गए। ये लोग बिल्कुल ही बेवकूफ है क्या? मेरे जैसे टीनेजर को यहाँ बुलाने से पहले मेरा बंदोबस्त तो करना चाहिए था ना। मेरे पास तो एक्सकैलिबर जैसी कोई फाड़ू तलवार भी नहीं है।
और अगर मुझे यहाँ बुला ही लिया गया है तो मुझे बुलाने वाली उस क्यूट लड़की से तो मिलवा दो। मुझे तो यहाँ बुला लिया, खुद पता नहीं कहाँ गायब है। लगता है आ गई मेरी हीरोइन। अब हीरो हीरोइन मिलकर डांस करेंगे और सबको परेशान करेंगे। बड़बड़ा क्या रहे हो तुम? अपनी सलामती चाहता है तो जो तेरे पास है वो हमें दे दे। मैं तो भूल ही गया था कि हर कहानी में विलन भी होता है। रास्ते से हटो, जल्दी करो, रास्ते से हट जाओ। क्या बात है, लगता है यही वो लड़की है जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। आ जाओ दौड़ के आ जाओ। मैंने बुलाया है? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। माफ करना, अपना ख्याल रखना तुम। देखिए लंबे बालों वाले भाई साहब, मुझे लग रहा था लड़की मुझे बचाएगी, पर वो तो निकल गई। परेड के बीच बारिश हो गई इसलिए सब गड़बड़ हो गया। अच्छा, यहाँ बारिश भी होती है? तुझे दिमाग लगाना होगा नात्सुकी। मैंने ऐसा सुना है जिसे भी दूसरी दुनिया में बुलाया जाता है उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स जरूर होती हैं। इन बदमाशों को उठा के पटक देता हूँ। मैं भी कोई मामूली लड़का थोड़ी हूँ, आखिर मैं हीरो हूँ। धरती के बोझ ये ले। हाँ, पहली बार किसी को मारा है। पता नहीं था मारने पर खुद को भी चोट लगती है, पर अब मैं इस दुनिया में आ ही गया हूँ तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा। मेरा जोश उफान मार रहा है, ऐसा लग रहा है मैं खुद तूफान हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, आपके पास चाकू मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता ये बड़ा जोर से मारा। तो तू हमें ऐसा लग रहा है कि धोएंगे। अरे मुझे धोबी को झाड़ के कपड़ा सब दे के कितना मार रहे हो। मुझे लगता था चोट नहीं लगेगी। बस बहुत हुआ। अब तुम्हारी एंट्री कहाँ से हो गई? मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुमने जो चीज ली है उसे लौटा दो तो। हमने क्या चुराया है? जरा समझो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बदले में चाहो तो तुम कुछ और ले लो, लेकिन मैं वो चीज नहीं दे सकती, इसलिए प्लीज वो चीज लौटा दो। तो तुम इस लड़के की जान बचाने नहीं आई हो? इस लड़के के कपड़े कितने अजीब हैं। अगर तुम पूछ रहे हो कि मैं इसे जानती हूँ या नहीं, तो नहीं, ये मेरे लिए अजनबी है। तो तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। जिस लड़की ने तुम्हारी चीज चुराई है वो अभी यहाँ से भाग निकली। हाँ बिल्कुल सही, वो इसी तरफ गई है। शायद ये सच कह रहे हैं। मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो हो रहा है गलत हो रहा है। इतनी जोर से मारा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे जादू से हम डरेंगे नहीं। हम दो हैं और तू अकेली, समझ में आया क्या? सही कहा, दो से कोई एक नहीं निपट सकता। सही कहा, दो के सामने दो रहेंगे तभी मजा आएगा। तुम स्पिरिचुअल आर्ट इस्तेमाल करती हो? सही कहा, अभी वक्त है, पीछे हट जाओ तो मैं छोड़ दूंगी। जल्दी तय करो, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। अगर तुमने इसे कुछ किया तो मैं तुम्हारे खानदान को डराता रहूंगा, और मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं होंगे। बहुत भारी हो गया। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिलना मत। देखा, तुमने आंखें चुरा ली क्योंकि जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। लगता है मेरा अंदाजा तुम्हें लेकर सही था। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे तो लगता है ये लड़का बस शर्मा गया है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम चुप रहो, समझे? तुम जानते हो किसने मेरा इंसिग्निया चुराया? बताओ जल्दी। माफ करना, पर तुम्हारे बिल्ले की कसम, उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ? रुको, ये नहीं हो सकता। क्या मैं सच में अकेली इतनी दूर तक चली आई हूँ? मुझे लगता है तुम्हें उस लड़की का पीछा करना चाहिए। मैं भी मदद कर देता, लेकिन तुम्हें उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे? इससे हमें क्या? वो सिर्फ बेहोश हुआ है, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या। तुम बस यूं ही कह रही हो, लेकिन उसे बचाओगी? बिल्कुल नहीं। जरूर बचाओगी। नहीं मतलब नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं बचाऊंगी। ये तो गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लग रही है।
कहीं यही तो नहीं है इस दुनिया की हीरोइन? क्या मेरा सिर किसी की गोद में है? तुम उठ गए हो? मुझे पता नहीं था कि खूबसूरत लड़कियों के भी इतने बाल होते हैं। नहीं, ये लड़की नहीं हो सकती। हमने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम जब होश में आओ तो तुम्हें अच्छा लगे, समझे ना तुम? पहले तो तुम एक बिल्ले और लड़कियों की तरह बात करना बंद करो। कोई भी लड़का एक बिल्ले और हीरोइन में फर्क पता कर सकता है। अच्छा हुआ मैं आकार में बड़ा हो गया, कम से कम इससे तुम खुश तो हो गए ना? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बेहोश हो गया था इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ा। ऐसा वैसा मत सोचो, मुझे यहाँ रुकना पड़ा क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और सवाल करने हैं। तुम्हारे घाव को भरना है और पग को तुम्हारा तकिया बनाने के पीछे मेरा ही फायदा है। इसलिए अब मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, समझे? अरे तुम तो मुझ पे ऐसे हुक्म चला रही हो जैसे तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारा नौकर। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है कि कौन हो सकता है जिसने मेरा इंसिग्निया चुराया है? इंसिग्निया? ये वही बैज होता है ना जिससे पता चलता है कि आपका ग्रुप कौन सा है? उसके बीचों बीच एक ज्यूल भी जुड़ा हुआ है। ज्यूल आकार में लगभग इतना बड़ा होगा। सॉरी मैडम, पर आप 1000 बार भी पूछेंगी तो मेरा जवाब वही होगा कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने मुझे इतना तो बता ही दिया कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। मेरे तुम्हें जादू से ठीक करने के बदले में इतना काफी है। हाँ? अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे जख्म अब ठीक हो गए हैं, लेकिन अगली बार ध्यान रहे ऐसे अकेले सुनसान गलियों में मत घूमना, बिल्कुल भी नहीं। ये फिक्र नहीं है, बस सावधान कर रही हूँ। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें दोबारा कुछ हो गया तो मैं बचाने के लिए नहीं आऊंगी, समझे? इसलिए मदद की उम्मीद मत रखना। देखो, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। जिद्दी है लेकिन दिल की अच्छी है। ये सिर्फ जिद्दी नहीं है, ये उससे भी बहुत ज्यादा है। इसकी इतनी कीमती चीज चुरा ली गई, उसके बाद भी मुझे बचाने के लिए ये रुकी रही और उसके बाद रुकने का बहाना भी बना दिया ताकि मैं इसका एहसान न मानूं, जबकि मैं तो इसके लिए बिल्कुल अजनबी हूँ। मानना पड़ेगा, ये लड़की सबसे अलग है और मुझे भी किसी भी हाल में इसका साथ नहीं छोड़ना है। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सकती। देखो मैडम, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारी ये कीमती चीज खो गई है ना, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन तुमने तो कहा तुम्हें कुछ भी नहीं हाँ, पता। नहीं पता है, पर लड़की की शक्ल तो याद है ना, उसे देखते ही पहचान जाऊंगा। वैसे तो तुम अजीब हो, पर बता दूं, शुक्रिया के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत भी नहीं है। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, इसीलिए तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने शुक्रिया कहने जैसा तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा तो कि तुम्हें ठीक करने के बदले मुझे वो जानकारी मिल गई थी, बस। फिर भी मेरा दिल ये बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और वो क्या है कि मैं बचपन से हर रोज एक अच्छा काम करता हूँ। मुझे इस लड़के के इरादे नेक लगते हैं, तो तुम इसकी बात मान सकती हो। वैसे भी बदमाशों से बचाव के लिए पहरेदार तो चाहिए ना? बिल्ले के बच्चे, मैं तुझे पहरेदार लगता हूँ क्या? वैसे एक बात समझ लो, मैं बदले में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अरे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ कर लूंगा। मैंने मदद करने का वादा तो किया था, लेकिन पता नहीं था कि ये शहर इतना बड़ा होगा। ये लुगुनिका की राजधानी है। मतलब तुम्हें इतना भी नहीं पता है? तो अरे हाँ, हमने तो अब तक तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। हमें एक दूसरे का नाम जानना चाहिए ना? पहली बार इस बिल्ले ने सही बात की है। वैसे लेडीज फर्स्ट होता है, पर मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं ही अपना नाम पहले बता दूं। मेरा नाम है नात्सुकी सुबारू। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, और पैसों के नाम पे मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मिलकर खुशी हुई। तुम्हारे ऐसा कहने पर लगता है सच में तुम्हारी हालत खराब है। मेरा नाम बक है। मिलकर अच्छा लगा। किसी स्पिरिट को इस तरह बिना डरे छूने वाला पहली बार देखा है। वैसे तुम कहाँ से हो? वेल, यहाँ से पूर्व की ओर एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर एक देश है, वहीं से हूँ। देखा जाए तो नक्शे के हिसाब से पूर्व में लुगुनिका ही पड़ता है। इस तरफ तो ऐसा कोई देश नहीं है। क्या बात कर रही हो? क्या मैं वहाँ से भी नहीं हूँ? ना तो तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर हो, और ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम पढ़ भी नहीं पाते हो, ना तुम्हारी मदद करने वाला कोई है। मतलब तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। सुबारू नाम है ना? हाँ, अभी तक तो मेरा यही नाम है।
लेकिन दिखने में तो तुम काफी हट्टे कट्टे लग रहे हो। वो क्या है, सुबह उठकर मैं रोज वर्कआउट जो करता हूँ। ऊपर से मेरे जैसे बैचलर के लिए जरूरी है कि वो थोड़ा मजबूत दिखे ताकि घर की रखवाली कर सके। वैसे मुझे नहीं पता कि ये बैचलर क्या होता है, लेकिन इसका मतलब है तुम एक अच्छे परिवार से हो। अरे ये तो तुम्हारी उंगलियां भी खूबसूरत है। इसका मतलब तुम कोई खेती बाड़ी का काम तो नहीं करते, और तुम्हारी मांसपेशियां भी किसी मजदूर जैसी नहीं है। वैसे अब तक मुझे सिर्फ तुम्हारे बिल्ली का नाम पता चला है। तुमने अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। मेरा नाम जानना चाहोगे? हाँ, मैं हूँ साटेला। मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए सिर्फ सटेला कह सकते हो। अच्छा, तुम्हारा नाम सटेला है। बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारा टेस्ट बेकार है। ठीक है, तो चलो फिर से पूछताछ शुरू की जाए। सुनो सुबारू, जरा वहाँ देखो, शायद वो बच्ची खो गई है। हाँ? लेकिन हमें पूछताछ भी तो करनी है। वो भी जरूरी है, पर अगर वो खो गई है तो मदद करनी होगी। देखो, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर तुम समझ रही हो ना अभी हमारी हालत कैसी है। लेकिन वो बच्ची रो रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या सुबारू? अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, पर अब तक जो किए उसके लिए शुक्रिया। यहाँ से मैं खुद ही सब देख लूंगी, इस बच्ची की मदद करने के बाद। माफ करना, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। बताओ क्या बात है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हारे साथ नहीं है क्या? अरे नहीं, रो मत, रोती नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, सच में। ये देखो छोटी बच्ची, मेरे हाथ में एक 10 का ग्रुप डेथ सिक्का है। और ये देखो, अब मैं इसे अपनी मुट्ठी में छुपा लूंगा और देखो क्या होगा। आबरा कटाबरा, तेरी माँ है काबरा। और ये देखो, हो गया सिक्का गायब। छोटी बच्ची के हरे हरे बालों के अंदर छुपा था ये काला काला सिक्का। अब से ये तुम्हारा है। ये बहुत रेयर सिक्का है, इसे संभाल के रखना। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम अपनी माँ से बिछड़ गई हो। कोई बात नहीं, वो तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हारी इस दीदी पर और मुझ पर भरोसा रखो, हम तुम्हारी माँ को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ देखने वालों को लग रहा होगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये बच्ची हमारी है। कितनी अजीब बात है ना? अगर मुझसे पूछो तो तुम देखने में इस बच्ची के बड़े भाई ही लगते हो। कहना क्या चाहती हो, मैं तुमसे छोटा लगता हूँ? है इसे इसकी माँ कुछ जल्दी नहीं मिल गई। शुक्र है। वैसे देखा जाए तो यहाँ तक आने का हमने बहुत लंबा रास्ता ले लिया। और जरा मुझे डिटेल में समझाओ, इस छोटी बच्ची की मदद करने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? ये तो आसान है, अब हम कोई भी फिक्र किए बिना मेरी वो चीज आराम से ढूंढ सकते हैं ना। लेकिन तुमने वहाँ मेरी मदद क्यों की? तुम तो पहले उसके खिलाफ थे ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे मैजिक ट्रिक दिखानी थी तो ये झूठ होगा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारा इंसिग्निया ढूंढना मेरा आज का अच्छा काम है। अच्छा, तो तुमने उस बच्चे की मदद कर ली तो आज का तुम्हारा अच्छा काम हो चुका है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना लॉजिकल जवाब दोगी। वैसे भी किसने कहा है कि एक दिन में एक से ज्यादा अच्छे काम नहीं कर सकते? ये समझ लो, कल का अच्छा काम भी मैंने आज ही कर लिया। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि हफ्ते भर का अच्छा काम मैं आज ही कर लूँ। सुबारू, तुम अपनी जिंदगी जाया करने में लगे हुए हो ना? यार सच कहूँ तो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तुम लड़के बुरे नहीं हो। तो फिर तुम ऐसे बिहेव क्यों करती हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों की उम्र लगभग बराबर है। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि मैं एक हाफ एल्फ हूँ। अब समझ आया मुझे, इसीलिए मुझे तुम इतनी प्यारी लगती हो। एल्फ्स बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, सही कहा? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब? कहा ना मैं एक हाफ एल्फ हूँ। हाँ ठीक है, सुना। हाँ?
अब ये कौन सा मौका हुआ मुझे घूसा मारने मुझे का? अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही था। बिल्ले के बच्चे, मैं तुझे अच्छी तरह समझ गया हूँ। तू मुझसे गुस्सा है, इसीलिए मुझे मारने की कोशिश की है ना? मैंने तुम्हें गुस्से में मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं तो कुछ और ही महसूस कर रहा हूँ। सुबारू, तुम सच में बुद्धू हो। बुद्धू? आजकल ऐसे शब्द कौन यूज करता है? और तुम मुझे प्यार से बुद्धू कह रही हो या सच में बुद्धू कह रही हो? छोड़ो भी। मुद्दे की बात यह है कि हमें तलाशी जारी रखनी है। चलो चलते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। बिना किसी प्लानिंग के यहाँ वहाँ जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तलाशी के भी अपने नियम होते हैं। नियम होते हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ गुनाह हुआ है छानबीन वही करनी चाहिए। ये बताओ, तुम्हारा इंसिग्निया चोरी कहाँ हुआ था? तो ये है वो जगह जहाँ पे चोरी हुई थी। तो मैं खुद ही इस फ्रूट स्टैंड पे चला आया, क्योंकि मैंने उस लड़की से वादा किया है कि मैं इस केस को खुद सॉल्व करूंगा। मुझे लगा था कोई ग्राहक आया है, लेकिन फिर से वही बच्चा खाली हाथ आ गया। देखिए, आपको हमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं ना, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। क्या मतलब है? जरा देखिए मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। ये तो आपके यहाँ से रोज फल लेगी। सुबारू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं है। क्या बात कर रही हो? तो अब बताओ क्या कहोगे? यहाँ तो दो ठन ठन गोपाल कंगाल मेरी दुकान पर आ गए हैं। दरअसल हम किसी को ढूंढ रहे हैं, तो हम तो आपसे सिर्फ सवाल पूछने आए थे। फल तो बहाना था। मेरे कहने का मतलब था कि खाली हाथ आने वालों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। दफा हो जाओ, चलो। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दुकान मेरे पति की है, तो हम यूं ही चले आए। ये पति है? मेरी प्यारी बेटी आ गई। तो क्या तुम इन दोनों निठल्लों को जानती हो? हमारी बेटी खो गई थी, तब इन्होंने ही उसे ढूंढा था। जरा सुनिए, ये लीजिए। प्लीज ले लीजिए। ये इस तरह आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरी बेटी की मदद की है, इसलिए आप दोनों जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। ये हुई ना बात। मजा आ गया। आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये जगह, यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लड़की यही होगी? ये जरूर फेल्ट ही होगी। आपने कहा दुबली पतली सी लड़की, सुनहरे बाल थे ना? झोपड़ों के इलाके में उसे सब जानते हैं, लेकिन कहाँ रहती है कोई नहीं जानता। अगर हम पूछे तो शायद कोई बता दे। कोई अपने लोगों के बारे में ऐसे नहीं बताएगा, तो शायद ऐसे बात ना बन पाए। तो फिर किसी और वक्त आके देखे क्या? तुम दोनों को जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि मेरा वक्त खत्म होने वाला है। क्या मतलब तुम्हारा वक्त? मैं दिखने में क्यूट तो हूँ, लेकिन हूँ तो एक स्पिरिट ही ना। इस फिजिकल फॉर्म में आने के लिए बहुत माना की जरूरत पड़ती है। इसीलिए रात में मैं क्रिस्टल बन जाता हूँ, जिससे मुझे बुलाया गया था, और फिर सूरज निकलने का इंतजार करता हूँ। अगर देखा जाए तो सुबह 9 से 5 तक ही मैं होता हूँ। 9 से 5 तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सरकारी नौकरी में लगे हो। स्पिरिट्स को भी सरकारी नौकर की तरह काम करना पड़ता है। पक्के बिना भी हम ठीक रहेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ ठीक है, माफ करना, लेकिन अब मैं और नहीं रुक सकता। गायब तो ऐसे हो रहा है जैसे निपट ही गया हो। इतनी मेहनत करवाने के लिए माफ करना। पक, हम यहाँ से सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जाकर आराम करो। कोई भी खतरा मोल मत लेना, और अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फिर से बुला लेना, ठीक है? अच्छा, तो तुम बाकी सब संभाल लेना, सुबारू। ओए होए, किसी लड़की के साथ इस तरह अकेले घूमते हुए मुझे काफी वक्त हो गया। कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। मुझे जादू आता है। मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आखिर उस फेल्ट को यहाँ कैसे ढूंढा जाए। मैं लेसर स्पिरिट से पूछ लेती हूँ। लेसर स्पिरिट्स? लेसर स्पिरिट्स वो होती हैं जो कि अब तक स्पिरिट्स बनी नहीं है। वो वक्त के साथ स्पिरिट्स बनती हैं, अगर उनके पास ताकत और जागरूकता हो। ऐसा होता तो वो पक्की तरह स्पिरिट्स बन जाती।
यहाँ तो रास्ता बहुत सुनसान है। क्या वो सच में ऐसी जगह पे रहती है? लेसर स्पिरिट्स ने बताया कि उन्होंने फेल्ट जैसी ही दिखने वाली एक लड़की को इसी ओर आते देखा था। अरे सुनो दोस्त, क्या फेल्ट नाम की लड़की यहीं कहीं रहती है? क्या कहा? फेल्ट? इस तरफ तो नहीं, लेकिन दादाजी रॉम के लूट हाउस में होगी। लगता है उसने आप दोनों से भी कुछ चुराया है। जाइए वहां जाकर अपनी चीज खरीद लीजिए। ख्याल रखिएगा। मुझसे चुराई हुई मेरी ही चीज को वापस लेने के लिए मैं क्यों भला पे करूं? हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। मैं ऊपर जाकर उससे बात करता हूँ। तो ठीक है, ये तुम पर छोड़ती हूँ। यार तुम तो बड़ी जल्दी बात मान जाती हो। अब तक तो तुम ये कह रही थी मैं इस बेकार लड़के पर ये सब कैसे छोड़ सकती हूँ। कितनी अजीब बात है, इसे देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार नहीं किया, तो एहसान मानो। मैं भला इतनी बदतमीजी से बात क्यों करूंगी? जाहिर है ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी वजह से हम इसे हल करने में लगे हुए हैं। अब ये झूठ कहाँ से हो गया? लेकिन मैं तुम पर भरोसा करूंगी। अगर सब ठीक हो गया तो समझो मैं सही थी। अगर तुम मेरी तरफ देख के ये कहो कि तुम मेरे लिए पूरा जोर लगा देना, तो शायद मैं तुम्हारे लिए सारी हदें पार कर जाऊंगा। मैं जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पूरा जोर लगाना। हाँ बिल्कुल। पहले मैं अंदर जाता हूँ, तुम यहीं रुककर नजर रखना। अगर मुझे वापस आने में देर हो जाए तो तुम बाहर कहीं खाना खा लेना। पागलों जैसी बातें मत करो, जरा संभल कर। हाँ हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं ना कहूँ अंदर मत आना सटेला। अब क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें मेरा इंसिग्निया मिल गया तो मैं माफी मांग लूंगी। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? मैं किसी दरिंदे की गुफा या सांप के बिल में तो नहीं जा रहा। इस फैंटेसी वर्ल्ड में तो कुछ भी मुमकिन है। तो ये सब क्या लूट का सामान है? पर यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा? लूट मार की चीजें बेचने वाली इस दुकान में ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? ओह डियर, तुम्हें वो मिल गया? तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो चल रहा है। अरे नहीं, क्या ये मेरा ही खून है? नहीं, ये तो बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा। सुबारू, क्या हुआ? सुबारू, नहीं, जल्दी भागो यहाँ से, चली जाओ। मैं तुम्हें जरूर बचा के रहूंगा। ओए लड़के, क्या बात है? कोई भूत ऊत देख लिया क्या? क्या? तुम्हें ये फल चाहिए? ये एप्पल हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं? क्या? क्या क्या मत करो, ये लो। चाहिए या नहीं, जल्दी बताओ। अरे मैं आपसे कह तो चुका हूँ कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। क्या है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा ये धंधा है। चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास यूं ही देखने वालों के लिए वक्त नहीं है। ये हो क्या रहा है? अभी अभी तो यहाँ पर रात थी और मेरे पेट का घाव भी गायब हो गया।
अरे हाँ, सटेला। अरे यार, मैं तो भूल ही गया। पक ने मुझसे कहा था कि सटेला का ख्याल रखना। मुझे किसी तरह उस दुकान पे पहुंचना होगा। अरे अरे, तुम इतना चौंक क्यों रहे हो दोस्त? अपनी सलामती चाहता है तो जो कुछ तेरे पास है दे दे। अच्छा, तो तुम तीनों मुझे अकेला पाकर फिर से बदला लेने आए हो? क्या बोल रहा है? फिर से कहा, हम तो अभी आए। दिमाग खराब हो गया क्या? फिक्र की कोई बात नहीं है। जो भी तुम्हारे पास है जमीन पर रख दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। जो भी मेरे पास है? अबे मेरे पास कुछ है ही नहीं। वैसे भी तुमसे बहस करने की ताकत नहीं है, ले ही लो। अब अपने घुटनों पर आकर कुत्ते की तरह बर्ताव करो और बोलो कि मेरी मदद करो। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं साले। उसने कभी किसी आम लड़के को कमजोर मत समझना। लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करने के बाद मेरी ग्रिप बहुत मजबूत हो गई है। तुझे तो ऐसे ही निचोड़ दूंगा। दोबारा तुम लोग मेरे रास्ते में आए तो तुम सबको बीच से फाड़ दूंगा। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अरे मैं पागल हो गया हूँ क्या? इतनी दूर आने के बाद मैं काम पूरा किए बिना नहीं जाऊंगा। कोई अंदर है क्या? कोई है तो जवाब दो प्लीज। कोई अंदर है क्या? जवाब दो मुझे। कोई है? अपना मुंह बंद करो। तुम मेरा दरवाजा तोड़ना चाहते हो जबकि तुम्हें अंदर आने का पासवर्ड भी नहीं मालूम। आप तो तुम इतने बेचैन क्यों हो आखिर? तुम्हें क्या जोर से लगी है? मुझे कोई जोर वोर से नहीं लगी। और आप इतने बुजुर्ग हैं, आप ये पॉटी वॉटी जोक्स मुझसे मत कीजिएगा। वैसे शाम के पीने के वक्त मुझे परेशान कर रहे हो। अगर ऐसी बातें करते रहोगे तो ऊब कर ही मर जाऊंगा मैं। देखिए, सूरज अभी तक ढला नहीं है। इतना मत पीजिए वरना जल्दी निपट जाएंगे। वैसे मैं आपसे पागलपन वाला एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या हाल ही में आपकी मौत हुई थी दादाजी? वैसे ये तो सच है कि इस उम्र में मेरे पांव कब्र में लटके हैं, लेकिन मैं अभी तक मरा नहीं हूँ बच्चे। ठीक है, तो क्या आपने ऐसी लड़की देखी जिसके बाल चांदी जैसे? चांदी जैसे? मैंने ऐसी किसी भी अजीब सी लड़की को नहीं देखा। तो क्या मैं सपना देख रहा था? फिर कौन सा हिस्सा सपना था? और अगर ऐसा था तो मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ? वैसे तुम यहाँ आखिर कर क्या रहे हो बच्चे? मैं यहाँ पर एक इंसिग्निया ढूंढ रहा हूँ। वो चांदी जैसे बालों वाली लड़की का है जिसने मेरी मदद की थी। मैं नहीं जानता कि वो उसके लिए इतना जरूरी क्यों है, पर उसने मुझसे ये कहा था कि उसके बीच में एक ज्वेल जड़ा हुआ है। इंसिग्निया एक ज्वेल के साथ? माफ करना, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। क्या आप श्योर हैं दादाजी? क्योंकि आपकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, हो सकता है आप भूल गए हो। थोड़ा जोर लगाइए। अगर पीते हुए मुझे कोई चीज याद नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन कुछ ही देर में कोई और लूट का सामान लेकर आने वाला है। मुझसे कहा गया है वो काफी कीमती है। हो सकता है वो वही हो जिसे ढूंढते हुए तुम यहाँ तक आए हो। क्या ये लूट का सामान फेल्ट लेकर आ रही है? अरे, तुम्हें तो उस चोर का नाम भी नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन तुम उसकी कीमत दे पाओगे या नहीं ये दूसरी बात है। देखिए, बदले में तो मैं आपको सिर्फ ठेका दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो आपको ठेका पसंद हो तो बताइए। हाँ, तो फिर इस बात को भूल जाओ। नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसके बदले में एक चीज है जो मैं आपको दे सकता हूँ। अब तुमने कहा तो मुझे याद आया, तुम्हारे पास बड़ी अटपटी सी चीजें भी हैं। बिल्कुल सही पकड़े हैं दादाजी। ये है कॉर्न पोटेड स्नैक। इसे खा के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये खाने की चीज है? ओह अच्छा, इसका स्वाद तो बहुत अजीब है। ये शराब के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगा ही था आप इसे चखना समझेंगे, पर अब इसे खाते ही मत चले जाओ दादाजी। वैसे मैं नहीं जानता कि तुम बदले में क्या लेना चाहते हो, लेकिन जब फेल्ट आ जाए तब तुम यहाँ आ जाना। बहुत टेस्टी है भाई ये तो। दुनिया चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, हर दुनिया में एक अमीर और एक गरीब होता है।
और उनके बीच का फर्क भी आसानी से दिख जाता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे रास्ते में हो। फेल्ट? अरे तुम क्या मुझे जानते हो? अरे बिल्कुल जानता हूँ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। वो किस लिए? एक मिनट, तो तुम क्या मुझसे ये कह रही हो कि तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना? हम लोग मिले हैं क्या? देखो मैं काफी बिजी रहती हूँ और अगर कोई खास मुलाकात ना हो तो ज्यादातर मैं लोगों को याद नहीं रख पाती। मुझसे पूछो तो हमारी बीच की मुलाकात खास मुलाकात ही थी, पर छोड़ो, जाने दो। तुम्हारे पास जो इंसिग्निया है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। तो ये बात है, तो ठीक है, चलो बात करते हैं। एक बूढ़ा चूहा, जहर, सफेद मछली, बर्छी, अगर ड्रैगन सामने आ गया तो पखाना। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। आज चीजें लाने में बहुत मुश्किल हुई, इसलिए मैं लेट हो गई। दादाजी रोम, क्या आपने फिर से इस दूध में पानी मिलाया है? कितना गंदा टेस्ट कर रहा है। मुझे तुम्हारा ख्याल है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देता हूँ, फिर भी तुम उसे बुरा कहती हो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप दोनों एक दूसरे के इतने करीब होंगे। अब तो मुझे लोनली फील हो रहा है। इस तरह की बातें मत करो, जबकि तुम भी दादाजी रोम की तरह ही डरावने दिखते हो, समझे? मुझे आज तक बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, पर तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे कहा कि मैं बुढ़ऊ लगता हूँ। मैं मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही बोल गई, माफ कर देना दोस्त। क्या तुम दोनों ने सोच रखा है कि आज मेरी नाक में दम करके मानोगे? तो क्यों ना चलो हम मिलकर काम की बात कर ले। तुम बताओ इसका कितना पे करोगे? तुम तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास इंसिग्निया है भी या नहीं? हाँ मेरे पास है ना। ये रहा। इसमें एक रत्न भी लगा हुआ है, इसीलिए आज उसे पाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो इसके लिए अगर तुम सही दाम देने को तैयार हो तो अच्छा रहेगा। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या? फिर तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। छी छी छी, भले मेरे पास पैसे नहीं है, पर पैसों से भी ज्यादा कीमती मेरे पास कुछ है। ये जो तुम देख रही हो, ये एक जादुई चीज है। इससे तुम किसी को कभी भी बुला सकती हो अपने पास। इसे कहते हैं सेल फोन। ये क्या है? मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। अब दिखाता हूँ। 9 शॉट्स पर सेकेंड, कंटिन्यूअस शॉट। ये कैसी आवाज है और इतना चमक क्यों रहा है? तुम हमारी जान लेना चाहते हो क्या? इस बूढ़े को इन पैंतरों से परेशान मत करो। अरे ये देखो बुढ़ऊ, ये तो फेल्ट और मेरी शक्लें हैं। ये किस तरह का जादू है? जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक रहस्यमयी चीज है जिससे वक्त को रोका जा सकता है। इसके जरिए आप पलों को कैद कर सकते हैं और इसमें स्टोर कर सकते हैं। चिराग लेके ढूंढोगी तब भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी। अरे वाह, ये तो कमाल है। मैंने ऐसा कुछ भी पहले नहीं देखा। आजकल जिसके बारे में बात हो रही है वही मीटिया है क्या? ये मीटिया? ये उस मशीन का नाम है जो उन दरवाजों को खोलती है जो अब तक बंद हैं, जिनके खुलने पर जादू करने वाले जादू का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मुझे इसके दाम की चिंता हो रही है। मुझे इस मीटिया से आखिर क्या मिल सकता है? देखा जाए तो मैंने भी पहली बार मीटिया का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये इंसिग्निया से ज्यादा कीमती होगा। तो फिर तय हो गया। इस मीटिया के बदले मैं इंसिग्निया ले सकता हूँ ना? एक हाथ दे, एक हाथ ले। आइला, मारा क्यों? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। पर क्यों नहीं? देखो, इस इंसिग्निया को खरीदने के लिए ना और भी लोग तैयार हैं। और मैं ये भी बता दूं, मैंने इस इंसिग्निया को इसलिए चुराया है क्योंकि ऐसा मुझसे करने के लिए कहा गया था। उस खरीदार ने कहा था कि इसके बदले मुझे 10 होली कॉइन्स मिलेंगे। तो तुम्हारे पास इसकी डील पहले से ही थी। देखो, मैं नहीं जानता कि 10 होली कॉइन्स के बदले क्या आ सकता है, लेकिन तुम्हारे पास जो मीटिया है उसकी कीमत कम से कम 20 होली कॉइन्स तो होनी ही चाहिए। नहीं, मुझे लगता है ऐसे कई लोग होंगे जो इसके ज्यादा दाम भी दे सकते हैं। हाँ, क्या सच में? यानी मैं इसका ज्यादा दाम लगाऊंगी तब भी पता नहीं चलेगा? तो ये बताओ कि तुम अपने क्लाइंट से कब और कहाँ मिलने वाली हो? अरे फिक्र मत करो, सारा लेन देन यहीं पर होने वाला है। मेरी जैसी लड़की अगर उनके साथ अकेले लेन देन करने लगी तो वो मुझे बेवकूफ बना सकते हैं ना। लेकिन दादाजी रोम यहाँ पर है तो फिक्र की कोई बात नहीं है। पासवर्ड पता है उन्हें? मैं बताना भूल गई। ये मेरी क्लाइंट ही होगी, मैं जाकर देखती हूँ। आप उसे खुद को ऐसे इस्तेमाल कैसे करने देते हैं? वो मेरे लिए अजनबी थोड़ी ना है। मैं उसे एक अरसे से जानता हूँ, इसलिए मैं खुद उसकी मदद करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो आपको ये हथियार पकड़े देख के मुझे भी टेंशन होने लगी है। आप तो मुझे जल्लाद जैसे दिख रहे हैं। इस जगह को देखो जरा, यहाँ हर कोई जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है। यहाँ अक्सर नौजवान अपने जैसे ही हालात वालों के साथ एक गुट बना लेते हैं, लेकिन फेल्ट ऐसा नहीं कर पाती है, इसलिए मुझे उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। देखा, मैंने सही कहा था। ये मेरे लिए आई है। आइए यहाँ बैठ जाइए। ऐसा लगता है यहाँ बिना काम के लोग भी हैं।
अगर आपने मुझे धोखा दे दिया तो मुश्किल हो जाएगी। हम जैसे लोगों के अपने पहरेदार होते हैं। मैं इस बूढ़े आदमी को तो जानती हूँ, लेकिन ये लड़का कौन है? ये लड़का आपका राइवल ही है और ये भी आपकी तरह इंसिग्निया खरीदना चाहता है। अच्छा तो ये बात है, अब मुझे बात समझ में आई। तो इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाएंगे? देखो मेरे लिए तो इंसिग्निया बेचना बहुत जरूरी है, इसलिए जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा मैं उसी को इंसिग्निया बेच दूंगी। मुझे तुम्हारा ये रवैया अच्छा लगा। अब बताओ इस नौजवान ने कितने की बोली लगाई है? मैं इस इंसिग्निया के बदले ये मीटिया देना चाहता हूँ। ये बहुत ही दुर्लभ चीज है, आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये जो चिचा पहलवान खड़े हैं, इनके हिसाब से तो ये कम से कम 20 होली कॉइन्स की होनी चाहिए। तो ये कितना खास है आप समझ सकती हैं। मीटिया। खुशकिस्मती से क्लाइंट ने मुझे कुछ और कॉइन्स देकर भेजा है, इसीलिए मैं अब और कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ। क्लाइंट ने भेजा है? मतलब आप भी असली खरीदार नहीं है, इसके पीछे कोई और है? बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे क्लाइंट को इसकी जरूरत है। क्या आप भी यही काम करते हैं? मेरे जैसा काम करने वाले यानी वो भी बेरोजगार हैं। देखो इस बेरोजगार शख्स ने ऐसा कोई दाव लगाया जिससे सबसे आगे है। अब आप मुझे बताइए आपके क्लाइंट ने क्या कीमत देने का सोचा है? ये 20 है। मेरे क्लाइंट ने मुझे इतने ही सिक्कों के साथ यहाँ भेजा है, क्या ये काफी नहीं होंगे? तुम एक मर्द हो और इस तरह मुंह लटकाना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारा मीटिया कम से कम 20 सिक्कों के बराबर है। और मेरे हिसाब से इस बोली में ये लड़का जीता है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपका क्लाइंट हार चुका है, इसलिए आप अपने सिक्के लीजिए और यहाँ से चले जाइए। जीत गया। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे मैं जीता हूँ तो थोड़ा तो सेलिब्रेट करना बनता है ना। अरे किसी ने कुछ कहा थोड़ी है, तुम्हें जो चीखना चिल्लाना है करते रहो, मुझे बस मेरे मुनाफे से मतलब है। माफ कीजिए एल्सा जी, इससे आपको थोड़ी परेशानी तो होगी ना। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, आखिर ये मेरे क्लाइंट की गलती थी कि उसने मुझे इतने कम सिक्कों के साथ यहाँ भेजा। खैर जाने दो, ये लेन देन मेरे लिए तो मायूसी भरा ही था, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। वैसे आप इस इंसिग्निया के साथ क्या करना चाहते हैं? वो मैं तो इसकी मालकिन को ढूंढकर इसे लौटाना चाहता हूँ। यानी तुम उनसे मिले हुए हो? ये रोमांस का टाइम नहीं है। तुम मरना चाहते हो क्या? अरे तुम तो मेरे हमले से बच निकले। आज पहली बार मैं किसी जायंट से लड़ने जा रही हूँ। चुप कर लड़की, मैं तेरा कचूमर बनाकर चूहों को खिला दूंगा। ये तो बच जा रही है। चिंता मत करो, मेरे दादाजी कभी नहीं हारते हैं। ये ले। दादाजी! मैं तो बताना ही भूल गई। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। दूध के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये लौटा रही हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे छोड़ूंगी नहीं। लगता है तुम्हारे दोस्त से ज्यादा तुम में हिम्मत है, लेकिन अगर तुमने भी चालाकी की तो तुम भी नहीं बच पाओगी। जैसे कि तू मुझे जिंदा छोड़ना चाहती थी, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। जरा ध्यान से, क्योंकि मेरे हाथों से ये कटार फिसल जाती है। मुझे अभी ये ठीक से चलानी नहीं आती है। मुझे माफ करना, तुम इस मुसीबत में फंस गए। अरे तुम डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ विंड। क्या बात है, तुम्हें तो इस दुनिया ने बहुत कुछ दिया है। मुझे जलन हो रही है।
और लड़की दोनों मारे गए, लेकिन तुम तो टस से मस नहीं हुए। तुमने हार मान ली है क्या? क्या कहा तुमने? चलो तुम खड़े तो हो गए, बहुत देर लगा दी, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मैं देख रही हूँ तुम लड़ना नहीं जानते, ना ही तुम्हारे पास कोई डिवाइन प्रोटेक्शन या टेक्निक है। सोचा था तुम्हारी होशियारी ही ले लूं, लेकिन वो भी नहीं है। चुप हो जाओ, मेरे पास मेरी हिम्मत है। मेरे साथ इतना कुछ करने के बावजूद मैं... एक बात तो है कि तुम में हिम्मत बहुत है, लेकिन अगर तुमने ये थोड़ी देर पहले दिखाई होती तो इन दोनों का ये हाल कभी ना होता। ये मामला यहीं खत्म करना होगा। अब मैं तुम्हें एंजल्स के पास पहुंचा देती हूँ। इस बार तो मुझे जरूर लगी है। हाँ? चौंक गए क्या? इसी बीच मैंने तुम्हारे पेट को भी फाड़ दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। इसमें मैं इतनी जो माहिर हूँ। जैसा कि मुझे लगा था, तुम्हारे अंदरूनी अंगों का रंग तो कितना खूबसूरत है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? तकलीफ हो रही है? दर्द है? मरना चाहते हो ना? तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दे दूं? क्या मैं सच में मर रहा हूँ? धीरे धीरे जान जाएगी, जान जाएगी, धीरे 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 मेरे साथ मर जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम मरने वाले हो। मैं मर गया। क्या बात है लड़के, कोई भूत ऊत देख लिया क्या? ओए लड़के, तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे पैसों के बारे में भूल जाओ और ये लो, ले लो इसे। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ सटेला! प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मुझे मरना पड़ा। सब मेरी ही गलती थी, पर मैं खुद पे काबू नहीं कर पाया। मैं दोबारा उस लूट हाउस में गया था, पर तुम वहां नहीं मिली। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गया था, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ सटेला। आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मुझे जलकुकड़ी चुड़ैल के नाम से मत बुलाओ। बकवास बंद करो, समझे? The end of the beginning and the beginning of the end. You know